जय हिंद मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई जो है बढ़िया से करते होंगे। आप लोग को पता भी है कि एग्जाम में अब ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है। आप लोग को जो भी करना है, जितना ही दिन समय बचे है उसमें आप लोग बढ़िया से मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एग्जाम की जो अच्छे से तैयारी कीजिए। तो हम लोग जो आज आए अपना क्लास लेकर इतिहास का पहला पार्ट का हम लोग समझेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिस पहला पार्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के मतलब मेरे भाई होता है अपने देश से प्रेम व्यवहार, अपने देश से लगाव, अपने देश से जुड़ाव, जाके अपने देश के लिए हम मर मिट जाएं, इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। इसी में हम लोग का समझेंगे पहला पार्ट का इसका ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन समझेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा और इसको क्या कीजिएगा, समझते रहिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन दिया गया है मेजीनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुएल और मुसोलिनी। बताइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर होगा यंग यूरोप का संस्थापक मेजीनी था। कौन था? मेजीनी था। आपका दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना विनियक कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपका इसका जो उत्तर होगा वो बूर्बो वंश। किस वंश के द्वारा हुआ था? तो बूर्बो वंश के द्वारा हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए, यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है वो किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। फास्ट चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? बताइए, बिस्मार्क जो है तो बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो आपका कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। आपका अगला क्वेश्चन है, जलबुराइन एक संस्था थी। बताइए, जलबुराइन एक संस्था किनकी थी? तो जलबुराइन एक संस्था जो है आपका व्यापारियों की थी। किनकी थी? व्यापारियों की थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, काउंट कावर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया था? तो मेरे भाई प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन किया था? विक्टर इमैनुएल। और ये आप लोग का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आप लोग का 2011, 17 और 20 में पूछा है, 26 में भी पूछ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ध्यान से मन लगा कर पढ़िएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में जो है नंबर जो है अच्छा खासा आ सके। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो आपका इसका आंसर होगा बिस्मार्क। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। फंड की संधि जो है वो कब हुई थी? तो आपको 1871 में। फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको कई प्रकार के क्वेश्चन को पूछा भी है और एक क्वेश्चन जो आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 में पूछा है, 14 में पूछा और 19 में पूछा है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग कीजिए, कॉपी में नोट करिएगा। गैरीबाल्डी पेशे में क्या था? बताइए, गैरीबाल्डी जो है वो पेशे में क्या था? तो पेशे में जो आपका था नाविक था। तो गैरीबाल्डी पेशे में क्या था? तो नाविक था। आपका अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस की रचना है। बताइए, वार एंड पीस इनमें से किन की रचना है? तो आपका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? और एक क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा था। तो आपका आंसर होगा सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपका इसका आंसर होगा
सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद? तो सीडान के युद्ध के बाद इस इटली का हुआ एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो है युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? तो आपका आंसर होगा सीडान में। कहाँ हुआ था? सीडान में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सा नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आपका इसका आंसर होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। कौन सा? फांसीवादी नाजीवादी शासन। आपका अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ, बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन जो है आपका हुआ था 1815 में। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसमें कौन जो है इटली और जर्मनी को एकीकरण करने से रोक रहा था कि लोग एकीकरण नहीं? क्योंकि जर्मनी और इटली जो था इनका जो हिस्सा था वो कई भागों में टूट गया था, उसी को जोड़कर एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना था। तो कौन सा देश इन लोगों को रोक रहा था? इसका आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बताइए फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। आपका अगला क्वेश्चन है, जनेवा संधि कब हुई? जनेवा संधि कब हुई? संधि का मतलब होता है समझौता। संधि का मतलब क्या होता है? समझौता। तो जनेवा संधि जो है कब हुई? तो आपका आंसर होगा जनेवा संधि 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में। और आपका अगला क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका आपका उत्तर होगा जर्मनी का। किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग का ऑब्जेक्ट भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ऑब्जेक्ट जो है समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा। हमसे जितना होगा उतना आप लोग का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग का एग्जाम जो है बढ़िया से निकले और आप लोग भी अच्छे खासा नंबर से पास हो। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी कहीं भी गड़बड़िया लगा हो तो आप लोग बेहिचक जो है कमेंट करके हमको बता सकते हैं ताकि अपना हम गड़बड़िया को सुधार सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि गलतियां जो है वो पीठ की तरह होती है, अपना नहीं दिखती है, दूसरा को हमेशा दिखती है। तो हमको इसमें जो भी गलती हुआ हमको अपने आप में नहीं दिखेगा, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।